तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं आज के हमारे इस खास विश्लेषण में। आज हम मिलकर सुंदरपुर नाम के उस गांव की एक खौफनाक रात को डिकोड करेंगे जो हमेशा एक घने कोहरे में डूबा रहता है। हम एक एक करके उन सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस शापित हवेली का वो आखिरी राज क्या है। अब जरा इस खौफनाक माहौल को समझने के लिए गांव के बुजुर्गों की उन बातों पर गौर करते हैं जो वो आग के चारों ओर बैठकर कर रहे हैं। उनका मानना है कि मौत सिर्फ वो नहीं होते जब सांस रुक जाए, मौत वो भी होती है जब रूह जिस्म छोड़ दे पर जिस्म चलता रहे। सच में ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ दांव पर सिर्फ इंसान की जान नहीं बल्कि उसकी आत्मा लगी हुई है। और इस पूरे खौफ की असल जड़ क्या है? अमावस की रात। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इस इलाके के लिए एक कड़वा सच है। इस खास रात को सिंगा हवेली में नर्तकी चंद्रमुखी की आत्मा जागती है और अपने नए शिकार की तलाश करती है। सदियों पहले इस जमीन को दी गई वो बद्दुआ आज भी एक जानलेवा अलौकिक ताकत बनकर इस कोहरे में घात लगाए बैठी है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। शहर से आए हमारे दो मुख्य किरदारों के बीच का ये भारी अंतर इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। एक तरफ विक्रम है जो पूरी तरह से शंकालू है, शहरी तर्क पर चलता है और हवेली को सिर्फ ईंट पत्थर का एक खंडर मानता है। लेकिन दूसरी तरफ सुमित है जिसे अपने गांव से बहुत गहरा लगाव है। वो पुरानी यादों में खोया रहता है और ठीक इसी वजह से इन अलौकिक शक्तियों के असर में आने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। गांव की सरहद पर पहुंचते ही जो होता है ना, वो सच में डराने वाला है। खौफ से कांपते हुए उस ऑटो वाले की ये आखिरी चेतावनियां देखिए। उसने कहा कि गांव के मोड़ से आगे मत जाना, अगर कोई नाम पुकारे तो पूरी तरह इग्नोर करना, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई सुरीला गाना सुनाई दे तो कभी भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। सोचिए, खौफ का आलम यह था कि इतना बोलते ही वो ड्राइवर अपनी गाड़ी मोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत अहम है। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये श्राप समय के साथ कमजोर नहीं हुआ बल्कि और हावी होता चला गया। दशकों पहले चंद्रमुखी की दर्दनाक मौत और उसकी बद्दुआ, फिर 10 साल पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर का पागल होकर हवा में सितार बजाना, और ठीक पिछले महीने रामू के बेटे का मृत पाया जाना। ये साफ बताता है कि ये श्राप कोई पुरानी कहानी नहीं है बल्कि आज रात ये अपने सबसे भयानक चरम पर पहुंचने वाला है। जब ये दोनों दोस्त अपने पुश्तैनी घर पहुंचते हैं तो उनका पुराना कैटेकर काका उन्हें हवेली की तरफ खुलने वाले उस ब्लू रूम के पास फटकने भी नहीं देता। उस वर्जित कमरे को भारी तालों से बंद किया गया है। काका ने घबराहट में उस दरवाजे पर 3-3 सिटकनी लगा रखी हैं। ये उनकी बेबसी और उस प्राचीन बुराई को बाहरी रोकने की एक हताश कोशिश को दिखाता है। और फिर बजती है रात के 12 बजे की घड़ी। अब जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। रात के सन्नाटे में एक सम्मोहित करने वाली धुन बजना शुरू होती है और सुमित का शरीर उसकी इच्छा के खिलाफ किसी कठपुतली की तरह काम करने लगता है। बिना किसी चाबी के, सिर्फ उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों के छूने भर से वो जंग लगा भारी ताला खुल जाता है और सुमित उस घने कोहरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये धुन कोई आम संगीत नहीं है। वो अदृश्य शक्ति सीधे तौर पर सुमित के दिमाग पर हावी हो रही है। वो फुसफुसाहट उसे नाम लेकर कह रही है, सुमित, इतने साल कहाँ थे तुम? मेरी धुन अधूरी है, आओ इसे पूरा कर दो। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सुमित को जानबूझकर और बहुत ही सटीक तरीके से अपना निशाना बनाया गया था। जब विक्रम अपने दोस्त को बचाने के लिए भागते हुए उस हवेली के भारी लोहे के गेट तक पहुंचता है तो सुमित उसे एक झटके में 10 फीट दूर फेंक देता है। अब यह 10 फीट की दूरी कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस बेहिसाब अलौकिक ताकत का सीधा सबूत है जो अब सुमित के शरीर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। वो अब इंसान रहा ही नहीं बल्कि उस भयानक शक्ति का एक जरिया बन चुका है। लेकिन विक्रम हार तो मानने वाला था नहीं। हवेली के अंदर घुसने का उसका ये तरीका उसके खौफ और उसकी हताशा को साफ झलकाता है। पहले एक सूखे खुरदुरे पेड़ पर चढ़ना, फिर एक टूटी हुई खिड़की से मुश्किल से अंदर कूदना और अंदर जाते ही सड़े हुए फूलों और पुराने इत्र की उस असहनीय बदबू का सामना करना। बाहर की वो जमा देने वाली ठंड अब हवेली के अंदर की एक अजीब सी चिपचिपी गर्मी में बदल चुकी है। हवेली के मेन हॉल में पहुंचते ही जो खौफनाक सच सामने आता है वो सच में दिमाग सुन्न कर देने वाला है। जिन लोगों को इस धुन ने अब तक अपना शिकार बनाया था ना, वो मरे नहीं थे। वो सभी स्लेटी रंग के पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे जिनकी आंखें डर से पथरा गई थी।
ये इस कहानी का सबसे भयानक ट्विस्ट है कि शिकार हमेशा हमेशा के लिए इस शापित संगीत का मूक दर्शक बन जाता है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स पर। एक तरफ हवा में 5 फीट ऊपर तैरता हुआ वो लाल रंग का सितार है, जिसके तार किसी अदृश्य उंगलियों से अपने आप बज रहे हैं, और दूसरी तरफ सुमित है, जो हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उस जानलेवा सितार को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहा है। यह सचमुच मौत का एक खौफनाक खेल है। पर आखिर चंद्रमुखी की आत्मा ऐसा कर क्यों रही है? उसका असली मकसद क्या है? दरअसल यह उसके क्रूर इतिहास से जुड़ा है। उन्होंने मेरे हाथ काट दिए, अब मैं खुद नहीं बजाती, मैं दूसरों के हाथों से बजाती हूं, और जब वो बजाकर थक जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी कला बना लेती हूं। यह बदला लेने और मासूमों को हमेशा के लिए अपनी कला का हिस्सा बनाने की एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश है। तो अब बस एक ही बड़ा सवाल बाकी था, क्या विक्रम अपने दोस्त सुमित को उस लाल सितार को छूने और पत्थर बनने से रोक पाएगा? समय बहुत कम है और विक्रम को उस अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया है। एक पल की भी देरी और सुमित हमेशा के लिए उस भयानक पथराई हुई दर्शकों की भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। समय लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन बिल्कुल आखिरी सेकंड में विक्रम एक गजब का फैसला लेता है। वो पास पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति उठाता है और पूरी ताकत के साथ उसे एक भाले की तरह उस पुरानी रस्सी पर मारता है, जिससे वो विशाल लोहे का झूमर बंधा हुआ था। निशाना एकदम अचूक लगता है और हजारों किलो का वो झूमर सीधा उस तैरते हुए लाल सितार पर गिरकर उसे चकनाचूर कर देता है। और जैसे ही वो जानलेवा वाद्य यंत्र टूटता है, वो सुरीली धुन एक भयानक चीख में बदल जाती है। सदियों पुराना वो अलौकिक तिलिस्म आखिरकार टूट जाता है। वो अदृश्य साया धुएं की तरह बिखरने लगता है, हवेली की छत से पत्थर गिरने लगते हैं, और हवेली के ढहने से ठीक पहले दोनों दोस्त किसी तरह उस मलबे से बाहर निकलकर अपनी जान बचाते हैं। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। मलबे में दब चुकी उस हवेली के पास से अब कोई रोने की आवाज नहीं आती, बल्कि हवाओं में एक हल्की सी धन्यवाद की फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद हर अधूरी धुन का मकसद सिर्फ डराना या जान लेना नहीं होता। क्या कुछ धुनें सिर्फ पूरी होकर मुक्ति पाने का इंतजार कर रही होती हैं? इस विचार ने वाकई में एक अलग ही नजरिया दिया है। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही।